सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए एक और नया वीडियो आ गया है जिसमें मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने जैसे कल भी लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको नुकसान है भैया। वहाँ मैंने 2 बुक्स डाल रखी है, एक तो कुल्लर एंड राव की और एक मैंने एमएससी की बुक्स डाल रखी है, जो कि जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा मेरे पास एक और बुक है, उस बुक के भी मैंने सारे क्वेश्चंस जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हैं, तकरीबन वो 200 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं, सारे पीडीएफ बना करके टॉपिक वाइज डाल दिए हैं। अब फिर भी अगर कोई उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो एक होता है ना अपने मन में अहम अहम मत रखो भैया, क्योंकि मेरे मन में अहम नहीं है आप लोगों को पढ़ाना। ये केवल मेरे लिए एक परमार्थ का काम है, मेरे लिए ऐसा कुछ लोभ नहीं है, क्योंकि अभी मेरे ना तो ऐसे कोई सब्सक्राइबर्स हैं कि भाई मैं ऐसा लोभ करूं या ऐसे क्वेश्चंस डालूं या कहीं से कंटेंट ऐसा बनाऊं कि तुमको मतलब मुझे कुछ पैसा मिले। कुछ बच्चों ने मेरे से बार बार बोला भी है कि सर पीडीएफ दे दो, हम पैसा दे देंगे। तो भैया पैसा तो ईश्वर की कृपा से सरकारी नौकरी है, अपना प्रोबेशन भी कंप्लीट हो गया है और बढ़िया भयंकर पैसे आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भयंकर मतलब इतने कि जिससे अपनी तृप्ति हो जाए, आत्मा की संतुष्टि हो जाए, इतने पैसे अपने पास आते हैं। तो पैसों की ज़रूरत नहीं है और ऐसी बात भी ना करें आप लोग। आगे भी कभी मेरे वीडियो देखे तो ऐसे पैसों की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस दिल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने दिल से आपके लिए वीडियोज़ बनाए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, 4-4 बजे तक रात्रि को भी मैं जगा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस उसका यही एक फल मुझे दे दीजिए कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे, ये वादा चाहिए आपसे। और दोस्तों देखिए, आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 425 से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पानी कितने तरह का होता है? तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग पानी मेनली 2 तरह का होगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। वो मतलब 2 क्लासेस हैं, एक तो सरफेस वाटर और दूसरा सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है? सरफेस वाटर के अंदर आ जाएंगे स्ट्रीम से, लेक से या रिजर्वायर से जो पानी आता है, वो हो जाएगा तुम्हारा सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर के अंदर क्या आएगा? सब सरफेस वाटर में जनरली शैलो या डीप वेल से जो हम लोग पानी निकालते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सब सरफेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हॉट वाटर आफ्टर कूलिंग इज सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम। भाई, कूलिंग के बाद में जो हॉट वाटर आता है वो कहाँ से आता है? तो वो मेन सोर्स है यूटिलिटीज़ का। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूटिलिटीज़ का मेन सोर्स है वो। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्स डिपेंड्स ऑन। कौन कौन से, ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला था कि तुम्हें पता रहे, इसका मतलब एक तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसलिए कि भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके ऊपर वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो वो जो नेचर है, वो जो मटेरियल है जिसके ये टच में आया है, पहला तो ये द नेचर ऑफ मटेरियल विद विच इट इज़ इन कॉन्टैक्ट। दूसरा आ जाएगा टाइम ऑफ ईयर, कितने साल से कॉन्टैक्ट में है। तीसरा इफेक्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेज जो उसके अंदर डिजोल्व हैं या फिर डाले जा रहे हैं। और उसके बाद में आ जाएगा रेनफॉल। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। द मेन पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर फ्रॉम कूलिंग इज। कूलिंग कूलिंग के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके अंदर मेन पोल्यूटेंट क्या होता है? उसके अंदर होती है हीट। ठीक है, कूलिंग के बाद में जो भाई उसमें से क्या निकलता है, गर्म हो जाता है वो, इसीलिए उसमें से हीट बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेस्ट वाटर एनालिसिस। वेस्ट वाटर एनालिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं? तो वेस्ट वाटर एनालिसिस के अंदर मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेप्स हैं? पहला तो है सैंपल लेना, सैम्पलिंग ऑफ वाटर। दूसरा उसे प्रिजर्व करना, तो वो हो जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ द सैंपल। और तीसरा है उसे एनालिसिस करना, तो वो हो जाएगा एनालिसिस ऑफ द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 430। इन इंडस्ट्रीज द मोस्ट पॉल्यूटेड सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर इज फ्रॉम। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर आता है प्रोसेसेस से। ठीक है, फिर देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर सैम्पलिंग आर देयर। सैम्पलिंग 2 तरह की होती है, एक तो ग्रैब सैम्पलिंग और एक होती है कंपोजिट सैम्पलिंग। इन जनरल व्हाट अमाउंट ऑफ सैंपल इज टेकन फॉर फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। जनरली 2 लीटर वाटर लिया जाता है फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। द वेस्ट वाटर फ्रॉम सॉफ्टनर रीजनरेशन इज सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम। ये है यूटिलिटी से लिया जाता है जो पानी सॉफ्टनर रीजनरेशन के लिए, है ना। ये हो जाएगा देर आर हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में मेनली 4 सोर्सेज हैं वेस्ट वाटर के। अब वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 435 एक इस पेज पे रह गया। व्हाट टाइप ऑफ सैंपल बॉटल यू विल प्रीफर फॉर वेस्ट वाटर सैम्पलिंग। वेस्ट वाटर सैम्पलिंग के लिए कौन सी तरह की बॉटल काम में लोगे? क्या आप पॉलीथीन बॉटल काम में लोगे? क्या आप ये विंचेस्टर क्वार्ट्ज बॉटल काम में लोगे? या आप सोडा लाइम ग्लास बॉटल काम में लोगे? या इनमें से कोई बॉटल काम में नहीं लो, दूसरी तरह की लोगे? तो इसमें आंसर होगा आप ये विंचेस्टर क्वार्ट बॉटल काम में लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास की बनी होती है। ठीक है, इसको काम में लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 436। ब्लैंक स्पेस इंडिकेट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो कलर यहाँ पे सॉलिड्स में हो जाएगा, मतलब टर्बिडिटी, फिर टेम्परेचर, यस ये सभी तो हमें पता है, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। इनमें से कौन इंडिकेट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर? पीएच, बीओडी, सीओडी, एल्कनिटी, एसिडिटी, है ना, हार्डनेस, नाइट्रोजन के कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच इंडिकेट्स बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर? वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया, तो ये सारे ही हो जाएंगे। सैंपल वाटर आर क्लीन
बाई वॉट परसेंटेज ऑफ HNO3 सोल्यूशन, HNO3 के कितने % सोल्यूशन के अंदर सैंपल बॉटल्स को धोया जाता है, तो आंसर होगा 2% सोल्यूशन के अंदर। इन इंडिया द इफ्लुएंट स्टैंडर्ड आर इशूड बाई, इफ्लुएंट स्टैंडर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन 414, इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स आर, इफ्लुएंट स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिफाइंड टू प्रोटेक्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, सीवर्स एंड एसटीपीज, ग्राउंड वाटर, ऑल ऑफ दीज। इफ्लुएंट क्या होता है, जो ई वेस्ट का लास्ट पार्ट होता है, इन्फ्लुएंट जो अंदर जाता है, इफ्लुएंट जो बाहर निकलता है, तो इसका मतलब ये सभी इन्हीं के अंदर डंप किए जाते हैं, तो इनको बचाने के लिए स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द कंसेंट ग्रांटेड टू द इंडस्ट्रीज, कौन से सैंपल, तो ये स्टैंडर्ड इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। द पर्पज ऑफ वाटर बजट फॉर इंडस्ट्रीज इज, वाटर बजट ऑफ इंडस्ट्री इज, वाटर बजट क्या होता है कि भाई कितना पानी इंडस्ट्री यूज लेगी, उसको उसका वाटर बजट कहते हैं। तो वाटर बजट का मतलब किसके लिए वाटर बजट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो रिड्यूसिंग फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट, हाँ ठीक बात है, फ्रेश वाटर को यूज़ करते तो उसको कम करना, उनको वाटर बजट देना उसके लिए। फिर प्रमोट रिसाइकलिंग, सही बात है, ताकि निकलने वाले पानी को वापस यूज़ करें, और प्रमोट रीयूज़, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे सारे ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन है ऑक्सीजन सैंपल, ऑक्सीजन डिमांड सैंपल प्रिजर्व एट व्हाट टेम्परेचर, ऑक्सीजन डिमांड सैंपल जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि बाद में उसका एनालिसिस किया जा सके। वाटर बजट फॉर द इंडस्ट्रीज आर मैंडेटरी, उनको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीओसी का जो सैंपल है वो किस में प्रिजर्व किया जाता है, तो ये प्रिजर्व किया जाता है कंसनट्रेटेड HCl के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग वाटर बजट, रिड्यूसिंग द कंजप्शन, रीयूज वेस्ट वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इज ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो कंप्लीशन विद रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रमोशन ऑफ रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर एंड रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के। हाउ मेटल सैंपल्स प्रिजर्व, मेटल सैंपल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो मेटल सैंपल को चाहे कंसनट्रेटेड HCl के अंदर रखो चाहे HNO3 के अंदर रखो, तो इसका मतलब हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduction in cost of fresh water intake is benefited of waste treatment, it is tangible, it is tangible, the reduction of cost of fresh water intake is tangible benefit of waste treatment, tangible मतलब होता है वास्तविक कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, cost saved on fine for non compliance is, ये भाई कॉस्ट बचानी है ना, अगर आपने काम नहीं किया तो कॉस्ट बचेगी भाई, उसके ऊपर फाइन लगेगा तो उसको बचाना है, तो ये उनका पहला टेंगिबल होता है, प्राइमरी टेंगिबल। नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी टेंगिबल या टेंजिबल, जैसा भी तुम बोलना चाहो वैसे, है ना। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज सेकेंडरी टेंगिबल, ये दोनों चीज़ें याद रखनी बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.2 ml जिंक एसिटेट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ, इसके प्रिजर्वेशन के लिए 2 ml ऑफ जिंक एसिटेट यूज होता है, मेटल के लिए, COD के लिए, सल्फाइड के लिए या नाइट्रोजन बैलेंस के लिए, तो आंसर हो जाएगा इसका सल्फाइड के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लीन इमेज ऑफ इंडस्ट्री इज बेनिफिट्स वेस्ट ट्रीटमेंट, तो ये किस तरह का इंटेंगिबल बेनिफिट है, इंटेंगिबल बेनिफिट है क्लीन इमेज ऑफ इंडस्ट्री। द ऑर्डर ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन शुड बी, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट गोल ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन शुड बी, सबसे अंतिम गोल क्या होता है वेस्ट मिनिमाइजेशन का, जीरो डिस्चार्ज विल बी द अल्टीमेट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास, यूज ऑफ क्लीन वाटर, यूज ऑफ कूलिंग वाटर अगेन फॉर द सेम पर्पज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वापस यूज कर रहे हैं तो रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू सीवेज द कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज हायर, सीवेज की तुलना में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ज़्यादा पैसा खर्च होता है यूज़ कर। कंपेयर टू STP, STP क्या होता है, STP होता है म्यूनिसिपल वेस्ट को ट्रीट करने का तरीका, जिसके अंदर ये कंटेमिनेंट्स को हटा देता है। और ETP क्या होता है, ETP जो होता है वो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मटेरियल को पानी से हटाता है, जो कि जनरली इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा इज मोर, नॉर्मली मोर। कंपेयर टू STP द यूनिट्स नीडेड एट ETP आर नॉर्मली मोर। सब्सटीट्यूशन ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड पेंट, सॉल्वेंट बेस्ड पेंट विद वाटर बेस्ड पेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट था मतलब कोई पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट था, उसकी जगह पानी से बेस्ड पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एग्जांपल होगा रिडक्शन ऑफ सॉस का, ठीक है, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है यूज ट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे लास्ट वाले पद में जा रहे हैं, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग का। ठीक है, हो गया, रिसाइकलिंग विल बी द आंसर बी। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन बनाना, और मीथेन तो एक बायोगैस है, तो ये मतलब किस तरह का एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ये हमारे पास में हो गया रिकवरी ऑफ मटीरियल्स या रिकवरी ऑफ एनर्जी, तो आंसर होगा रिकवरी ऑफ एनर्जी। मीथेन एक एनर्जी का सोर्स है। अगला देखो, इज़ वन ऑफ द टेक्निक फॉर रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, तो क्लासिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन, बिल्कुल ये है। रिसाइकलिंग, रीयूज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये आंसर होगा। ठीक है, वापस देखो, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को क्या करना है, हमें कम करना है। नेक्स्ट देखो, सैंपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग कैरेक्टराइजेशन सर्वे, तो कैरेक्टराइजेशन सर्वे करने के टाइम पानी का कैरेक्टरिस्टिक सर्वे का मतलब हो गया कोई फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, ये सब करने के लिए कंपोजिट सैंपल यूज किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टराइजेशन सर्वे इज डन टू चेक, क्या चेक करने के लिए, अभी मैंने बताया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। नेक्स्ट है, सैंपल इज सफिशिएंट व्हेन देयर इज नो वेरिएशन इन क्वांटिटी इन द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, अगर वेस्ट वाटर की क्वालिटी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, नो वेरिएशन, तो हम लोग ग्रैब सैंपल लेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास में, द सैंपल इज यूज्ड व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, तो अगर वेरिएशन आ रहा है तो कौन सा सैंपल लेंगे, कंपोजिट सैंपल हम लोग काम में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंपोजिट सैम्पलिंग इज डन टू फाइंड, तो कंपोजिट सैम्पलिंग जो है वो एवरेज कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल मस्ट बी मेजर्ड ऑन साइट, ऑन साइट क्या मेजर किया जा सकता है, टीडीएस नहीं कर सकते, टेम्परेचर कर सकते हैं, टीओडी और बीओडी नहीं कर सकते। ग्रैब सैंपल रिप्रेजेंट, ग्रैब सैंपल क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रैब सैंपल क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन प्रिविलेज एट टाइम ऑफ द कलेक्शन, फिर है एवरेज कंडीशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, लोवेस्ट कंसंट्रेशन, तो एवरेज करता नहीं है, हाईएस्ट और लोवेस्ट कंसंट्रेशन नहीं बताएगा, ये बताएगा कि कंडीशन क्या है एट ए टाइम ऑफ कलेक्शन। फॉर बैच प्रोसेस द ड्यूरेशन ऑफ कंपोजिट सैम्पलिंग पीरियड शुड बी, बैच प्रोसेस में ड्यूरेशन क्या होता है, तो इट शुड कवर एटलीस्ट वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल पूरी कवर कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो साइकिल आएगी उसमें वापस से सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द कलेक्टेड सैंपल इट इज स्टोर्ड एट 0 डिग्री, 20 डिग्री, 27 डिग्री या 4 डिग्री, तो 4 डिग्री पे इसको बन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन यूज ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स, तो यूनिट क्या चीज़ होती है, जैसे एक पार्ट हो गया, जैसे मान लो मैंने बोला स्क्रीनिंग एक यूनिट हो गई, फिर सेडिमेंटेशन एक यूनिट हो गया, एरेशन एक यूनिट, तो इसमें एक ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जनरली हम लोग फिजिकल फोर्सेस का यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स के लिए। फिर आगे यूनिट प्रोसेसेस कि यूनिट के अंदर क्या होगा वो डिपेंड करता है केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेडिमेंटेशन किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो सेडिमेंटेशन यूनिट ऑपरेशन है, हाँ एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी में भी सेडिमेंटेशन होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट है, हाँ फिजिकल ट्रीटमेंट है, इसका मतलब इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है कोगुलेशन कोगुलेशन किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो आपको याद करो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, इसका मतलब सेडिमेंटेशन के बाद साथ में क्या होगा, कोगुलेशन तो सेकेंडरी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्लोकुलेशन किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग खुद उसको पानी को घुमाते हैं और उसमें फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं केमिकल ऐड करके। ठीक है, तो एक तरीका हो गया, ऑपरेशन हो गया फ्लोकुलेशन। आगे देखो, टारगेट पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो बीओडी विल बी द टारगेट। ठीक है, आगे देखो, यूएसबी की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है ये तुम्हें पता होनी चाहिए। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट, है ना, तो ये अब नाम से पता पड़ रहा है एनएरोबिक स्लज, तो इसका मतलब इसके अंदर होगा एनएरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसके अंदर मेनली हम लोग एनएरोबिक डाइजेस्टर होता है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के काम में आता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किस तरह का, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किस तरह का ट्रीटमेंट है, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन सबसे लास्ट में होता है, इसका मतलब ये होगा टर्सरी ट्रीटमेंट। एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस आर द ट्रीटमेंट लाइक आर एडवांस ऑक्सीडेशन करना है तो किससे होगा, ऑक्सीडेशन हम लोग किससे करते हैं, केमिकल से, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो केवल ऑपरेशन होते हैं, केवल फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, या ऑपरेशन और ट्रीटमेंट और प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑपरेशन और ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन या प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, ये रहा क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, न्यूट्रलाइजेशन किस तरह का ट्रीटमेंट, न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हो तुम लोग, केमिकल डालते हो न्यूट्रल करने के लिए, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट हो गया। फिर हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कंपेरिजेज ऑफ किसकी क्या चीज़ होती है इसके अंदर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर मेनली क्या होता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में केवल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है बेटा, है ना, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इज ए टाइप ऑफ, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, पहले तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है क्या चीज़, है ना, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम लोग टैंक बनाते हैं तो उसके अंदर मेनली फ्लोकुलेटर यूज़ होता है, तो ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट का टाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में प्राइमरी ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड, प्राइमरी ट्रीटमेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, बिफोर केमिकल ट्रीटमेंट, बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिफोर फिजिकल ट्रीटमेंट और बिफोर
ये गलत हो गया, फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, तो इसके अंदर देखो, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद क्या आएगा, सेकंडरी ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच आर नॉर्मली मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट क्या है, टर्शियरी ट्रीटमेंट सबसे महंगा है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरीन वगैरह यूज़ होती है, काफ़ी मेम्ब्रेन्स यूज़ होती है। नेक्स्ट देखो, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज ए पार्ट ऑफ, एड्जॉर्प्शन होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट का पार्ट, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ने। बार बार ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट रिमूवल ट्रीटमेंट। न्यूट्रिएंट कहाँ हटाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट सबसे लास्ट में हटते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट। इक्विलाइजेशन टैंक, इक्विलाइजेशन टैंक में मेनली पानी डाला जाता है, ठीक है ना, और उस वो भी एयर के साथ में। तो इसमें देखो, इक्विलाइजेशन टैंक कैन बी डिजाइंड फॉर इक्विलाइजिंग ऑफ, तो इसमें वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों की ही इक्विलाइजिंग करते हैं। आगे देखो, फ्लो इक्विलाइजर इज फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट। तो फ्लो को इक्विलाइज करने का मतलब ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, टर्शियरी के अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट रिमूव करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग केमिकल ऐड करते हैं, फ्लो इक्विलाइजेशन में केवल फ्लो ही तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी या फिजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखो, इक्विलाइजेशन इज वेरी यूजफुल फॉर, इक्विलाइजेशन किसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इक्विलाइजेशन देखो, क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़े हम लोग, ये है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईटीपी, इफ्लुएंट के लिए का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, हाँ ठीक बात है। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ शॉक लोड, शॉक लोड किसका, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का, शॉक जो लगता है उसको कम करने के लिए। दूसरा, इम्पार्टिंग यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर, है ना, तो मिलाना, पानी साथ में मिलाया जाता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग ओ एंड जी, ड्यूरिंग ओ एंड जी या ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओ एन जी इंटरफेयर विथ, ओ एन जी किसके साथ इंटरफेयर करता है। तो ओ एन जी मतलब होता क्या है, पहले तो ये देखो, तो ओ एन जी क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है, मतलब एक अलग तरह के कंपाउंड्स का, जिनकी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक मतलब अलग तरीके की होती है नॉर्मल कंपाउंड्स या नॉर्मल ग्रुप से, है ना, तो इसको हम लोग ओ एन जी कहते हैं। तो मेनली जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, इसको किससे इंटरफेयर कराते हैं। तो इसका इंटरफेरेंस जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसफर से होता है, ठीक है। द ओ एन जी कैन बी प्रेजेंट इन, ओ एन जी किस फॉर्म में रह सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स किस फॉर्म में रहते हैं जो स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, तो वो जनरली या तो इमल्शन की फॉर्म में रहते हैं या फ्री फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ एपीआई इज, एपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। आगे देखो, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन के अंदर मतलब हम लोग जो भी ऐसे सॉलिड्स जो कि पानी से कम डेंसिटी रखते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ जनरली वही एयर से आते हैं, नीचे से एयर देते हैं उससे आते हैं, है ना, तो उसका प्रेशर लगता है उससे आते हैं। तो यहाँ किस मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा फ्लोटेशन का टाइप है, तो प्रेशर फ्लोटेशन, डिजोल्व एयर फ्लोटेशन या फिर डिस्पर्स्ड एयर फ्लोटेशन। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो हैं वो फ्लोटेशन के ही टाइप हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वाली का ये नंबर लिखना भूल गया था, तो मैं सबसे लास्ट वाला नंबर इस क्वेश्चन को दे देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि फ्लोटेशन यूनिट सस्पेंडेड सॉलिड्स आर कलेक्टेड एट, तो अभी मैंने बताया फ्लोट करना कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा ना, तो कहाँ कलेक्ट होते हैं, ये टॉप पे कलेक्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इज पॉपुलर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल का अगर आपको रिमूवल करना है तो आपको क्या तरीका यूज़ में लेना होगा। तो मेटल्स हमेशा केमिकल के साथ ही रिमूव होते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा केमिकल के साथ प्रेसिपिटेट होना, नीचे बैठ जाना। अगला है, एल्कलाइन क्लोरिनेशन इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ, तो एल्कलाइन क्लोरिनेशन किसके रिमूवल के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइनाइड के रिमूवल के लिए। अगला है, फैक्टरीज कैन बी रिमूव्ड बाय एडवांस ऑक्सीडेशन। पहले तो ये फैक्टरीज क्या होता है, फैक्टरीज क्या होता है, रिफैक्टरीज जो थर्मल इंसुलेशन के लिए हम लोग लगाते हैं, सिरेमिक की बनी होती, तो उनको किससे हटाते हैं, तो उसे हम लोग एडवांस ऑक्सीडेशन से हटाते हैं, ठीक है। डिले एंड डिके मेथड इज़ यूज फॉर द रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ मीडियम लेवल के वेस्ट के लिए हम लोग डिले एंड डिके मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम, ये निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। नेक्स्ट है, फ्लो इक्विलाइजेशन, फ्लो इक्विलाइजेशन दोनों तरह का होता है, इनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनेशन इज ए टाइप ऑफ, प्रोपोर्शनेशन क्या है, प्रोपोर्शनेशन यूनिट ऑपरेशन का टाइप है, ठीक है, प्रोपोर्शंस में बांटना प्रोपोर्शनेशन। आगे देखो, ग्राफिकल मेथड इज यूजफुल टू डिटरमाइन, ग्राफिकल मेथड डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ इक्वलाइजेशन टैंक, ग्राफिकल मेथड वॉल्यूम निकालने के काम में आता है इक्वलाइजेशन टैंक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर इज डिजायरेबल टू इनहेंसिंग द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, हाँ। प्रिवेंशन कोरोजन, ठीक बात है। प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये भी ठीक बात है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो, लाइम स्लरी ट्रीटेड इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, लाइम स्लरी, लाइम स्लरी इज यूज, लाइम पहली बात तो कैसा होता है, एल्कलाइन, तो इसको किसके लिए यूज में लिया जाएगा, एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लू गैस इज
यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्लू गैस को हम लोग एल्कलाइन वेस्ट वाटर के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेस्ट वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेती है जो एल्कनिटी बढ़ाती है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया तो एल्कनिटी का ट्रीटमेंट कर दिया तुमने, ठीक है। एपीआई ऑयल ग्रीस सेपरेटर इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ, ऑयल ग्रीस इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फ्री ऑयल के रिमूवल के लिए काम में लिया जाता है। ONG सेपरेटर बाय एपीआई सेपरेटर, है ना। ONG का सेपरेशन एपीआई सेपरेटर से किस तरह का प्रोसेस है, तो देखो सेपरेशन हमेशा किस तरह का फिजिकल ट्रीटमेंट है, ओके। इन शुगर इंडस्ट्री प्रेस मड इज जनरेटेड फ्रॉम, शुगर इंडस्ट्री से जो मड निकलता है वो कहाँ से आता है, क्रशिंग से, फिल्टरिंग द लाइम स्लज से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, या इवेपोरेटर से, तो ये फिल्टरिंग ऑफ द लाइम स्लज विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट क्या है, बैगेजेस, है ना। नेक्स्ट देखो, स्पेंट वॉश किसका बाई प्रोडक्ट है, डिस्टिलरीज का होता है स्पेंट वॉश। इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलरी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अभी हमने देखा क्या, स्पेंट वॉश नहीं, फाइनल प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल, डिस्टिलरीज इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज का बाई प्रोडक्ट क्या है, अच्छा जो सबसे लास्ट में बनता है वो क्या है, बटर, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क और बटर मिल्क, तो ये है इसका बटर मिल्क विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, स्पेंट वॉश इज इंसिनरेटेड फॉर द रिकवरी ऑफ फॉस्फोरस की रिकवरी के लिए इंसिनरेट करते हैं स्पेंट वॉश को वापस। कैन बी रिकवर्ड बाय द स्पॉइल्ड मिल्क से केसीन वापस बाहर निकाला जाता है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलरी इंडस्ट्री का पहला स्टेप होता है मोलेसिस को हटाना। स्पेंट वॉश इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड हाई TDS, तीनों से पता पड़ता है स्पेंट वॉश का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ड्राई प्रोसेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ड्राई प्रोसेस से कॉटन डस्ट निकलती है। इट इज़ डन टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वीविंग में स्ट्रेंथ डालते हैं, वो डालते हैं हम लोग साइजिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइंग एंड प्रिंटिंग जनरेट्स, डाइंग और प्रिंटिंग से क्या जनरेट होता है, कलर्ड वेस्ट वाटर जनरेट होता है। ड्यूरिंग पल्प मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक लिकर इज जनरेटेड फ्रॉम डाइजेशन प्रोसेस से होता है, ब्लैक लिकर जनरेट होता है पल्प इंडस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर लो, ब्लैक लिकर इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ट्रीट स्ट्रीम ऑफ द वेस्ट वाटर फ्रॉम द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। अगला ये हो गया, ब्लीचिंग ऑफ पल्प इज डन टू इम्पार्ट वाइटनेस, ब्लीचिंग वाइटनेस के लिए की जाती है ना, कलर हटाना ही तो ब्लीच होता है, सिर पे भी तो करते हो ब्लीच वगैरह, चेहरे पे करवाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट है, इट इज़ मेन पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन फ्लू गैस फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस से तो फाइन डस्ट निकलती है। इट कैन बी ट्रीटेड फॉर द रिकवरी ऑफ डाइजेस्टिव केमिकल्स, डाइजेशन से स्पेंट ये ब्लैक लिकर निकलता है ना, तो इसका मतलब इसी की बात हो रही है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्किन, एसिड तो यूज़ कर नहीं सकते, क्रोमियम टॉक्सिक हो गया, क्लोरीन हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, तो सॉल्ट बचा। द सॉलिड वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग द डी हेयरिंग ऑफ स्किन, मतलब बाल कटाने से कौन सा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आपके पास में, टैनिंग प्रोसेस डन फॉर हैवी ड्यूटी लेदर, टैनिंग, अच्छा वेजिटेबल टैनिंग प्रोसेस, हाँ मैं देखूँ क्या, वेजिटेबल टैनिंग प्रोसेस डन फॉर हैवी ड्यूटी लेदर, ओके। आगे देखो, वेस्ट वाटर फ्रॉम क्रोमियम टैनिंग इज सेग्रीगेट एंड ट्रीटेड सेपरेटली, पहला ही आंसर होगा। जॉइंटली इसको नहीं रख सकते क्योंकि क्रोमियम की टॉक्सिसिटी होती है, दूसरे के साथ रिएक्ट भी कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे ए, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इट इज़ द बाई प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री से निकलने वाला बाई प्रोडक्ट कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्ट विल बी द बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहले इनको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन वेरियस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जब भी आए ना तो एक चीज़ का नेफ्ता याद रख लेना, ये सबसे बेस्ट आंसर है। नेफ्ता फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अलग अलग रॉ मटेरियल्स को हटाता है, ठीक है। इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर विच पर्पज़, तो फॉर विच पर्पज़, मैक्सिमम कूलिंग के पर्पज़ में यूज़ होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर ऊपर चला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विद सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट साथ साथ अगर ट्रीट किए जाएँ तो जो कॉस्ट होती है वो कौन पे करता है, तो इसका मतलब भाई इंडस्ट्री भी पे करेगी, और जो सीवेज दे रहा है, और सीवेज कौन देता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा शेयर्ड बाय इंडस्ट्री एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, CETP ट्रीटिंग सीवेज जॉइंटली विद इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नॉन एज, तो सबसे पहले तो CETP मतलब कंबाइंड ETP, ठीक है ना, अभी हमने देखा था ना ऊपर पढ़ा क्वेश्चन, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजाइनिंग CETP
इज़ ईजियर टास्क फॉर CETP ईजियर टास्क है किसके लिए? तो CETP होमोजीनस इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो अपने बल पे चलती हैं उनके लिए ईजी टास्क होगा, ताकि उनका काम आसान हो जाए, उनका वेस्ट भी रिमूव हो जाएगा और साथ में वो सीवेज को भी रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड ड्यूरिंग कन्वेक्शनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या चीज़ जो है वो ट्रीट नहीं होती है? तो इसमें आंसर होगा रिफैक्टरीज, रेटरोफैक्टरीज, हेटेरोजिनस सब्सटेंसेस और हेलोजेंस। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेनली रिफैक्टरीज ट्रीट नहीं हो पाती हैं। अगला है द एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आर। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जनरली सारे पैथोजेनिक सब्सटेंसेस को हटा देता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा? नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट होगा। अगला है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेटिव फॉर एनालिसिस। तो प्रिजर्वेटिव फॉर एनालिसिस विल बी COD के प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो भैया ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी समय आपके पास, टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैंने 2 बुक्स डाल रखी हैं, उसके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने अभी जैसा मैंने पहले कहा कि सारी के सारे मैंने क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन के करीब मैंने उसमें डाल दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप लोग वो भी सोल्व कर लो। उसके अलावा मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ करवा ही दिया। हमारा जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो आपको भी हार नहीं माननी है। तो चलते रहिए, लगे रहिए सोल्यूशन अकेडमी के साथ और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे सुनिश्चित करिए।